नमस्कार, आपके साथ मैं हूं योगेश राणा। कहा जाता है कि 13 का आंकड़ा अशुभ होता है, लेकिन 13 पॉइंट पर बात होनी जरूरी है, वह भी तब जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल को 9 पॉइंट्स में बता रही है। योगी सरकार ने अपनी 4 साल की उपलब्धियों को बताने के लिए 9 पॉइंट्स बनाए हैं। इन 9 पॉइंट्स के बाद 13 पॉइंट्स पर बात करेंगे। ये 9 पॉइंट्स क्या है? ये 9 पॉइंट्स है। नंबर 1 कानून व्यवस्था, नंबर 2 किसानों की हालत, नंबर 3 बुनियादी सुविधाएं, नंबर 4 प्रदेश में शिक्षा की स्थिति, नंबर 5 स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, नंबर 6 प्रदेश में व्यापार करने में आसानी, नंबर 7 महिला सुरक्षा, नंबर 8 जरूरतमंदों की सरकार तक पहुंच और नंबर 9 रोजगार और आस्था के सम्मान के मामले में हालत सुधरी। प्रदेश सरकार का कहना है कि इन 9 पॉइंट्स पे सरकार ने काम किया है और इन 9 पॉइंट्स में सुधार हुआ है। सरकार ने अपने 4 साल का जो लेखा जोखा है इसी के आधार पर बताया है। योगी सरकार का कहना है कि उनकी सरकार ने इन 9 पॉइंट्स पर 4 साल में कमाल का काम किया है। आइए 13 पॉइंट्स पर बात शुरू करते हैं। इन 13 पॉइंट्स में कहीं ना कहीं ये 9 पॉइंट्स और इन 9 पॉइंट्स की पड़ताल भी हो जाएगी। नंबर 1, सबसे पहले कानून व्यवस्था की बात करते हैं। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के 3 महीने के बाद ही जून 2017 में उन्नाव में एक रेप हो गया था। इसमें बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के सरकार पर आरोप लगे थे। पुलिस पर भी आरोप लगे कि वो विधायक के लिए काम कर रही है। सरकार की बहुत फजीयत होने के बाद मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया था। बीजेपी का विधायक दोषी साबित हुआ और उसे उम्र कैद की सजा हुई। दूसरे पॉइंट्स की बात करते हैं। दूसरा मामला शाहजहांपुर का है। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर एक छात्रा की यौन शोषण का आरोप लगा था। एक स्टूडेंट ने आरोप लगाया था। इस मामले का वीडियो भी बाहर आया था, वीडियो वायरल हुआ था। शुरू में केस को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर बात बढ़ गई तो चिन्मयानंद को गिरफ्तार किया गया। तीसरे पॉइंट्स पे आते हैं। हाथरस में दलित लड़की से रेप और हत्या के मामले में भी योगी सरकार और पुलिस पर खूब आरोप लगे। परिवार तक मीडिया को पहुंचने नहीं दिया गया, परिजनों के बिना शव को जला दिया गया। इस पूरे मामले में भी योगी सरकार की कुछ फजीयत हुई थी, तमाम आरोप लगे थे। उत्तर प्रदेश के पुलिस पर काम करने के तरीके पर तमाम सवाल खड़े हुए थे। वहां तमाम मारापीटी की नौबत आई थी और यह भी कहा गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जबरदस्ती लड़की के परिजनों को छिपा कर रखा, दबा कर रखा, मीडिया से या किसी से मिलने नहीं दिया। यह मामला इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा में आया था। अब बात आगे बढ़ाते हैं। 4 नंबर पॉइंट्स पर आते हैं। दिसंबर 2018 में बुलंदशहर के चिंगरावटी गांव में हिंसा हुई। इसमें सयाना थाने के पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह मारे गए। आपको याद होगा खूब बवाल हुआ था, आगजनी हुई थी। कथित तौर पर गोकशी की घटना के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने चिंगरावटी पुलिस चौकी पर हमला बोल दिया था। आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ भी हुआ। हिंसा में कई पुलिस वाले घायल भी हुए थे। इस मामले में भी बहुत हल्ला हुआ था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर बहुत से सवाल खड़े हुए थे। नंबर 5 पर आ जाते हैं। आपको कानपुर का बिकरू गांव और वहां पर पुलिस पर हुआ हमला तो याद ही होगा। इसमें 8 पुलिस वाले मारे गए थे। बाद में पता चला कि कुछ पुलिस वाले ही गैंगस्टर विकास दुबे से मिले हुए थे। विकास दुबे उज्जैन में पकड़ा गया और जब उत्तर प्रदेश पुलिस उसको कानपुर ला रही थी तो उसका एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि रास्ते में उसकी गाड़ी पलट गई थी। जिस गाड़ी से उसको लाया जा रहा था उसने भागने की कोशिश की, इसीलिए उसको गोली मार दी गई। आपको याद होगा विकास दुबे से मिले होने के आरोप में 37 पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन हुआ था। 6 नंबर पॉइंट पर आते हैं। एक मामले की ओर ध्यान दे। यह मामला महोबा का था। यहां व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या कर दी गई थी। अपनी मौत से पहले एक वीडियो बनाकर व्यापारी ने एसपी मणिलाल पाटीदार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। हत्या के बाद एसपी को सस्पेंड कर दिया गया और हत्या का केस दर्ज कर लिया गया। इस मामले में भी उत्तर प्रदेश पुलिस पर, उसकी कार्यप्रणाली पर तमाम सवाल खड़े हुए थे। योगी सरकार के काम करने पर तमाम सवाल खड़े हुए थे। नंबर 7 की तरफ आते हैं। योगी सरकार का कहना है कि प्रदेश में किसानों की हालत सुधरी है। आइए पड़ताल कर लेते। उत्तर प्रदेश में तीसरा साल है जब गन्ने का रेट 1 पैसा भी नहीं बढ़ाया गया है।
2017 में योगी सरकार ने गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 10 रुपए की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद से एक पैसा नहीं बढ़ाया गया। देश में 51% गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश में होती है। इसी तरह से पूरे देश में 38% चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। ये सरकारी आंकड़े हैं। देश की कुल 520 चीनी मिलों में से 119 अकेले उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 55 से ज्यादा चीनी मिलें हैं। विधानसभा चुनाव के वक्त योगी सरकार ने चीनी मिलों से 14 दिन के भीतर किसानों को भुगतान करने के लिए कहा था, वादा किया था कि हम 14 दिन में भुगतान करा देंगे, लेकिन यह पूरी तरह से नहीं हो सका है। अकेले मेरठ मंडल में ही गन्ना किसानों का 1500 करोड़ रुपया बकाया है। बाकी आप देख ही रहे हैं पूरे देश में किसान आंदोलन कैसे हो रहा है। गन्ना तो क्या, उसे अपनी किसी भी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। योगी की सरकार कैसे कह रही है कि उसने शासन में किसानों की हालत सुधारी है। उत्तर प्रदेश में तमाम किसानों के आंदोलन हो रहे हैं। 8 नंबर पॉइंट पर आते हैं, योगी की बात हो और गोवंश की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। योगी के डीम प्रोजेक्ट में भी घपले के आरोप लगे हैं। 2012 की पशुगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 205 लाख से ज्यादा गोवंश है। इसके अलावा अनुमान है कि 10-12 लाख निराश्रित गोवंश है। ये मामला उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से फैला है। आज भी लोगों में रोष है, वो सड़क पर घूमते रहते हैं, खेती को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसके लिए स्थायी या अस्थायी गोवंश आश्रम स्थल बनाने की बात हुई थी। इन पर तमाम आरोप लगे हैं। पॉइंट्स 9, योगी सरकार की बात हो और लव जिहाद की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। योगी सरकार का लव जिहाद कानून बड़ा विवादित कानून रहा है। योगी सरकार इस कानून को अपनी उपलब्धियों में गिनती कराती है। जब इस कानून को लाया गया था तो कहा गया था कि मुस्लिम पुरुष धर्म परिवर्तन कराकर हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, और इसे यूपी सरकार ने गैर कानूनी माना। आपको याद होगा 104 पूर्व IAS अफसरों ने यूपी सरकार को इस कानून के खिलाफ पत्र लिखा था। इनमें पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, विदेश सचिव निरुपमा राय और प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार रहे TK नायर शामिल थे। हालांकि इसके जवाब में 244 लोगों ने इस कानून को सही बताया था। उन्होंने सरकार को लिखा था। इनमें कुछ पूर्व न्यायाधीश, अधिकारी और बुद्धिजीवी शामिल थे। आज देश में नौकरी एक बड़ा मुद्दा है। युवाओं का मानना है कि केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को नौकरी देने में फेल रही है, नाकामयाब रही है। योगी सरकार ने 4 साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का दावा किया है, लेकिन योगी सरकार के दावे कैसे किए जाते हैं इसको बताने के लिए एक उदाहरण ही काफी है। सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया जाता है। यह वीडियो 10 मार्च को शेयर किया गया, इसी महीने 10 मार्च को शेयर किया गया। इसमें दुर्गेश चौधरी पारदर्शी और समयबद्ध चयन प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते नजर आते हैं। आपको याद होगा जैसे यह वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया, हंगामा खड़ा हो गया। 5 साल से लेखपाल भर्ती की बाट जो रहे, युवा पूछने लगे कि 2015 के बाद से जब लेखपाल पद के लिए वैकेंसी नहीं आई है तो दुर्गेश चौधरी को नौकरी कहां से मिल गई, कैसे मिल गई। उत्तर प्रदेश में आखिरी बार 2015 में लेखपाल भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू हुई थी। उस वक्त यूपी में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। 2016 में यह प्रक्रिया पूरी हुई, यानी दुर्गेश तब लेखपाल बने, यानी कि दुर्गेश को 2016 में नौकरी मिली। बाद में इस वीडियो को हटाया गया, वहां से डिलीट कर दिया गया, तब जाकर योगी सरकार की जान बची। नौकरियों पर ही बात आगे बढ़ाते हैं। 19 सितंबर 2020 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के कुल 2,17,481 पद खाली है। योगी सरकार ने शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 2 बड़ी भर्तियां निकाली है प्रदेश में। एक 68,500 पदों पर और दूसरा 69,000 पदों पर। दोनों भर्तियों में तमाम अड़चने हैं। आरक्षण, कट ऑफ और सवालों के उत्तर को लेकर मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इन पर धांधली के आरोप लगे, पेपर आउट होने की शिकायतें आई, कहीं गिरफ्तारियां भी हुई। 14 जनवरी 2018 को 41,520 सिपाहियों की भर्ती निकाली गई। जब नौकरियों की बात है तो मैं एक और बात बता रहा हूं। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है, उनका दावा है
की नौकरी केवल 26,288 को मिली है। 5,000 के करीब सीटें अभी खाली पड़ी हुई है और ये मामला हाई कोर्ट में है। इसी तरह नवंबर 2018 में भी 49,000 से ज्यादा पदों पर सिपाहियों की भर्ती निकाली गई। इस भर्ती में सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट और ट्रेनिंग 8 चरणों में होनी तय है। यह भर्ती कब खत्म होगी इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। योगी सरकार का दावा है कि 4 साल में 1,37,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई। लेकिन क्या इन दो उदाहरणों को नजरअंदाज किया जा सकता है? तेरे पॉइंट पर आते हैं। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो योगी ने मुख्यमंत्री बनते ही मार्च 2017 से ही प्रदेश में एनकाउंटर शुरू करवा दिए थे। उन्होंने खुद कहा है अपराधियों की जगह जेल में है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक रेप का मामला सामने आता है। हर 1.5 घंटे में बच्चों के खिलाफ अपराध का एक मामला सामने आता है। 2016 में यूपी में महिलाओं के प्रति कुल 49,262 अपराध दर्ज किए गए, जबकि 2017 में यूपी में महिलाओं के प्रति कुल 56,011 अपराध दर्ज किए गए। एनसीआरबी की 2018 की सालाना अपराध रिकॉर्ड कहती है कि इस साल उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में नंबर 1 पर रहा है। इस साल महिलाओं के खिलाफ 59,445 मामले दर्ज किए गए। हालांकि सरकार का कहना है कि पहले केस दर्ज नहीं होते थे, हमने आकर केस दर्ज करवाने शुरू कर दिए, इसीलिए आंकड़ों में अपराध बढ़ रहा है। प्रदेश का युवा अक्सर कहता रहता है कि वो भर्तियों में लेट लतीफी, सीटों का खाली रह जाना, धांधली और भ्रष्टाचार की शिकायतों से परेशान है। युवा देश का भविष्य होता है, उसको लेकर सजग रहने की जरूरत है। योगी सरकार के पास अभी 1 साल बाकी है और वे बहुत कुछ कर सकते हैं। नमस्कार, आप बने रहे YR by 18 के साथ।